रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर जो उत्तर प्रदेश के गोंडा से आ रही है। जी हां, गोंडा में दिन दहाड़े मासूम का अपहरण किया गया है। कर्नलगंज के भीड़ भाड़ वाले इलाके में यह अपहरण हुआ है और अब बदमाशों ने 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गोंडा से यह खबर आ रही है। इससे पहले हमने देखा था उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ इसी तरीके से फिरौती कांड हुआ, जहां पर 30 लाख की फिरौती मांगने की बात सामने आई और जिस शख्स का अपहरण किया गया उसकी हत्या भी कर दी गई। गोंडा का सीधा रुख करते हमारे सहयोगी कैलाश नाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हम बता दें, कर्नलगंज एक बड़ा कस्बा है जहाँ के एक हरि कुमार गुप्ता करके व्यापारी थे, जो गुटखा, पान मसाला और बीड़ी के बड़े व्यापारी थे। इनका 5 वर्ष का लड़का था। यहाँ जो अपहरणकर्ता इनके घर पे पहुंचे, बकायदा सरकारी आई कार्ड गले में टांगे हुए थे, एक अल्टो कार दूर खड़ी हुई थी। इनसे मास्क देने के लिए और सैनिटाइज देने के लिए इनसे कहा गया और फिर बच्चे को बुलाया गया। व्यापारी से कहा गया बच्चे को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं कार से इनको सैनिटाइज दे देता हूँ। व्यापारी ने बच्चे को भेज दिया, कार के इनके साथ अपहरणकर्ताओं के साथ भेज दिया। कि बच्चा जैसे कार के पास पहुंचा, अपहरणकर्ता उसको कार में बैठा के और फरार हो गए। इसकी जानकारी भी परिवार वालों को नहीं थी। अपहरणकर्ता बाद में फोन करके व्यापारी को फोन किए कि आपके बच्चे का अपहरण कर लिया गया है और 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था कीजिए, हमको दीजिए। कैलाश, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। जो आप जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक कोरोना के नाम पर यह अपहरणकर्ता उस व्यापारी के पास पहुंचे थे, ये कहते हुए कि हम आपको सैनिटाइजर दे रहे हैं, अपने बच्चे को भेज दीजिए। मतलब कोरोना के नाम पर अपहरण भी हो रहा है। जी, ऐसा ही है। वो मास्क वितरण के लिए और सैनिटाइज देने के लिए बच्चे को उनके घर से लेके आए थे और अपने कार पे लाए, कार पे बैठा के उसको फरार हो गए। जी, जो गाड़ी थी जिसमें अपहरणकर्ता आए थे, क्या उसकी कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या सीसीटीवी में कहीं कोई रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, कोई तस्वीर कैद हुई है? नहीं, चूंकि ये बड़े व्यापारी थे, इनके घर पे सीसीटीवी लगा हुआ था, लेकिन इत्तेफाक ये था कि 2 दिन से ये सीसीटीवी इनका खराब चल रहा था। हमें लग रहा है कि ये जो अपहरणकर्ता है कुछ परिचित है, इनको जानकारी थी कि हाँ, इनके यहाँ से सीसीटीवी इस समय खराब है और इस समय यह मौका उनको अच्छा लगा और फिर बच्चे को अपहरण करके ले गए हैं। जी, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के गोंडा से हमारे सहयोगी कैलाश नाथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अपहरणकर्ता पहुंचते हैं एक व्यापारी के पास, कहते हैं कि हम कोरोना की टीम से आए हैं, हम कोरोना के खात्मे के लिए आए हैं और यहां पर अपहरण कर ले जाते हैं उनके मासूम बच्चे का। और अब यहां पर फिरौती की मांग की जा रही है। ये कर्नलगंज की खबर है, जहां पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और जो अपहरणकर्ता आए हैं, जरा साजिश को आप समझने की कोशिश कीजिए। वो दरअसल में व्यापारी के घर जाते हैं कोरोना के नाम पर, सैनिटाइज करने के नाम पर, सैनिटाइजर देने के नाम पर, और उसके बाद बच्चे का अपहरण किया जाता है और अब फिरौती की मांग की जाती है। कैलाश नाथ, पुलिस क्या कुछ जानकारी दे रही है? क्या पुलिस कुछ सुराग जुटा पाई है? चूंकि ये घटना दोपहर की है, घटना की जानकारी होते हुए हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक और एडिशनल एसपी सहित 4-5 थानों की पुलिस मौके पहुंच गई है। कर्नलगंज कस्बे को चारों तरफ से ही नहीं बल्कि पूरे जिले को, क्योंकि बहराइच का ये बॉर्डर पड़ता है, उधर बाराबंकी का बॉर्डर पड़ता है, सारे बॉर्डर को सील कर दिए गए हैं, चेकिंग की जा रही है। जी, लेकिन अब तक काम हो गया, अब तक बच्चे की और ना ही अपहरणकर्ताओं को कोई जानकारी नहीं। तो दोपहर को अपहरण होता है कोरोना के नाम पर, सैनिटाइजर के नाम पर, शाम हो चुकी है, अब तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। कैलाश, आप बने रहिए हमारे साथ, हम सीधा रुख करते हैं लखनऊ का। हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, कोरोना और सैनिटाइजर के नाम पर व्यापारी के बच्चे का अपहरण हो रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, गाजियाबाद में कल पत्रकार की हत्या हुई, कानपुर में आज एक अपहृत व्यक्ति की हत्या की बात सामने आई और अब गोंडा जो कि गोरखपुर मुख्यमंत्री का अपना खुद का शहर है, वहां से 1 घंटे का रास्ता है और वहां पे इतनी बड़ी वारदात सामने आई। तो आप समझिए कि पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं और बड़े व्यवसायी हैं। 5 साल का बच्चा है, 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। तो एक तरह से खुला चैलेंज दे दिया अपराधियों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को। और जिस तरह से ये एक के बाद एक घटनाएं आ रही है, अब पुलिस को साबित करना होगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। और इस तरह की घटनाएं जो गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, गोंडा हर जगह सामने आ रही हैं, ये अपने आप में जरूर स्थिति को बताता है कि जो दावे हैं वो धरातल पर नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अनिल, जो अपहरणकर्ताओं की साजिश है वो तो और ज्यादा डरावनी है। वो दरअसल में सैनिटाइजर के नाम पर आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो सरकारी एजेंसी की तरफ से आए, हम कोरोना के खिलाफ इस जंग में आपके साथ हैं, और बच्चे का अपहरण करके ले जाते हैं। बिल्कुल, बड़े व्यवसायी के बेटे का अपहरण का मामला है, 4 करोड़ की फिरौती। तो इससे अंदाजा लगता है कि पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है और जो अपराधी थे उन्होंने पूरा होमवर्क किया था
और होमवर्क के आधार पर उन्होंने एक लालच देके सैनिटाइजर और मास्क का लालच देके बच्चों को बाहर बुलाया और फिर उसको लेकर फरार हो गए। कर्नलगंज जो कि अब बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जो गोंडा का बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ पर अगल बगल के जिलों के लोग, बहराइच के लोग वहां पर खरीदारी करने जाते हैं और भीड़ भाड़ के इलाके से इस तरह की वारदात अगर सामने आ जाती है तो निश्चित ही पुलिस की कार्यशैली पर और कानून व्यवस्था के दावों पर सवाल तो उठता ही है। लेकिन इन सब के बीच अनिल, अपहरणकर्ता 6 घंटे से अभी तक उस मासूम के साथ हैं, कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। उल्टा अपहरणकर्ता 4 करोड़ की फिरौती भी मांग चुके हैं। बिल्कुल, ये बहुत अपने आप में चिंता की बात है। हम देखते हैं कि जब इस तरह की बड़ी आपराधिक वारदातों में पुलिस जब है दबाव बनाती है तो उसका नतीजा जो है वो कभी कभी बहुत ही गलत आ जाता है और कई बार अपहरण को जिंदा पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और वो सबूत मिटाने के लिए उसी तरह की हरकत करते हैं जैसे कि संजीत यादव के साथ हुई है आज कानपुर में। तो अब उम्मीद करिए और दुआ करिए कि ये बच्चा सही सलामत अपनी फैमिली तक पहुंच जाए और जो अपराधी है वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। और फिलहाल अभी तो यही बड़ी बात है कि दिन दहाड़े दोपहर में अपहरण हो गया एक बच्चे का, एक बड़े व्यवसायी के बच्चे का, तो और 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई है अभी। बिल्कुल, लेकिन अनिल बहुत संक्षेप में, इस घटना के बाद सूबे में एक डर का माहौल तो जरूर बनेगा क्योंकि सरकारें लगातार अपील कर रही हैं कि जो भी कोरोना की टीम आपके पास आती है आप उसको सपोर्ट कीजिए और यहां तो अपहरण हो रहा है। बहुत संक्षेप में। निश्चित ही ये अब एक डर का माहौल तो बन ही गया, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सरकार को बताना होगा कि पुलिस का इकबाल और कानून का इकबाल बुलंद है और ऐसे लोग जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उन्हें सरकार बख्शेगी नहीं। अब सरकार को रिजल्ट देना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल यादव आपका जुड़ने के लिए, कैलाश नाथ आपका जुड़ने के लिए।